जब राम अयोध्या से चले, राम जी के लिए सब रो रहे हैं। कितना प्यार करती थी अयोध्या की जनता, कितना प्यार करते थे लोग राम जी से। राम जी जब जाने लगे, सारे लोग रोने लगे। राम जी के संग जाने के लिए अयोध्या के लोग तैयार हो गए। अपने बच्चों को छोड़ कर, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने परिवार को छोड़कर सारे अवधवासी राम से क्या कहते हैं, राम हमें भी साथ ले चलो। आपके बिना ये अयोध्या में हम क्या करेंगे। हम इस अयोध्या में कोई परिवार के लिए, सुख संपदा के लिए थोड़ी हैं। हम तो अयोध्या में केवल राम के लिए हैं। और राम ही चले गए तो फिर हम अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। सारे अवधवासी राम के पीछे पीछे रोते हुए, बच्चों से लेके बूढ़े तक। राम जो थे ना, सबके प्रिय थे। राम बूढ़ों का भी सम्मान करते थे, राम बच्चों का भी सम्मान करते थे। राम बच्चों से भी प्यार करते थे, राम बूढ़ों से भी प्यार करते थे। इसीलिए राम जी के जाने पर बच्चों से लेकर बूढ़े सब लोग रो रहे हैं। राम से इतना प्रेम जो करते हैं। और धन्य हैं लक्ष्मण जी। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी के लिए एक चौपाई लिखी गई है। माता सुमित्रा माँ के लिए ये बात कही गई है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। धन्य है वह माता जिसने राम के भक्त को जन्म दिया है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। मैया आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। रामचरितमानस के आधार पर मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। वह बात यह है कि ऐसा बेटा पैदा करना जो कि राम के चरणों का भक्त हो। चलो राम का भक्त ना हो तो माता पिता अर्थात आपके चरणों का भक्त हो। चलो आपके चरणों का भक्त ना हो तो दानी हो, देश के प्रति प्रेम हो, भारत माता के प्रति प्रेम हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर वीर, वीर पुरुष हो। यदि राम के चरणों का प्रेमी पुत्र, अपने आप का बेटा यदि भगवानों को प्राप्त कर लेता है तो उस भक्ति के बल पर अपनी पीछे की कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आपके भजन से, आपकी भगवत प्राप्ति से, आपकी पुरानी जितनी पीढ़ियां हैं, पिता के पिता के पिता, मैं ये कहूं कि हजारों पीढ़ियां पावन हो जाती हैं। एक औलाद यदि भगवान की भक्त हो गई तो, एक व्यक्ति भजन से जुड़ गया, एक व्यक्ति ने अपने भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसकी ना जाने कितनी पीढ़ियां भगवान को प्राप्त कर लेती हैं उसके प्रभाव से। पुत्रवती जुबती जग सोई, धन्य है वह स्त्री जिसने लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिसने भगवान के भक्त को इस धरती में प्रकट किया है, अपने गर्भ में स्थान दिया है। उसका गर्भ तो पवित्र हो गया। तुम्हारा आज बच्चा पैदा करना सफल हो गया क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने भगवान से नाता जोड़ लिया है। ऐसा ही पुत्र हो जो दूसरों का दर्द समझे, दूसरों का दुख समझे और दूसरों के आंसू पोंछने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए। ऐसे पुत्र को जन्म देने से माता का गर्भ भी पवित्र हो जाता है। राम जी सारी अयोध्या को देख रहे हैं कि वो रथ के पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं।
कौन कौन? बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर राम जी ने पहली रात चलते चलते शाम हो गई, रात्रि होने को आई। राम जी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और सारे अयोध्या वालों को समझाया, देखो वनवास हमें हुआ है, आप लोग क्यों सहज में कष्ट उठा रहे हैं? जाओ, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा। अयोध्या के लोग बोले, राम जी आपके बिना हम जाकर क्या करेंगे? आपको जानकारी के लिए बता दूं, राम जी जब कहते हैं अच्छा नहीं जा रहे हो तो चलो विश्राम कर लो, सारे लोग सोने लगे और सब इतने थक गए थे, लेटते ही वहां तमसा नदी के किनारे जो बालू थी ना, बालू पर ही नदी के तट पर ही सब सो गए। राम लक्ष्मण, राम जी भी सोए, राम जी लेट गए बालू में, माता सीता भी लेट गईं। अयोध्या के लोग राम और सीता माता को बालू पर लेटे हुए देख रो रहे हैं कि कल तक मखमल के गद्दों में सोने वाले आज बालू में सो रहे हैं। पर राम जी तो धन्य हैं कि वो मखमल के गद्दों में सोते थे तो भी प्रसन्न हैं, और आज घासों के बिछौनों में सो रहे हैं तो भी प्रसन्न हैं। जब सारे लोग सो गए तो राम जी ने देखा जाग कौन कौन रहा है। 4 लोग जाग रहे थे, सीता माता, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और रथ के घोड़े जाग रहे थे। राम जी तुरंत सुमंत्र जी से कहते हैं चलिए। सुमंत्र जी ने कहा ये सो रहे हैं? बोले ये सो रहे हैं, इन्हें सोने दीजिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सीता लक्ष्मण को बिठाया राम जी ने, चले। लक्ष्मण जी रोने लगे। राम जी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो साथ में चल रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, रघुनाथ जी आज यदि मैं गलती से सो गया होता तो आप मुझे भी छोड़कर चले जाते। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक आपके साथ रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। अयोध्या के लोग जब जागे, देखे कि राम नहीं है, हा राम करके रोने लगे और माथा पीटने लगे कि हम सो क्यों गए, और सब उल्टे पांव अयोध्या की तरफ वापस गए। ग्रंथों में लिखा है 14 साल तक अयोध्या के लोगों ने अपने घर में दिया नहीं जलाया। 14 वर्ष तक, जब तक राम जी लौट कर नहीं आए तब तक अयोध्या में ना तो दीपावली का उत्सव मनाया गया, ना तो दशहरा, ना तो होली का कोई उत्सव नहीं मनाया गया। 14 साल तक किसी के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ और 14 साल तक किसी की बेटी और बेटे के विवाह नहीं हुआ। मतलब राम के बिना कोई खुशी नहीं है, राम के बिना कोई उत्सव नहीं है। अरे हमारी खुशी भगवान के बिना क्या खुशी है? इसीलिए हम कहा करते हैं जीवन में जब कोई खुशी मिला करे, कोई उपलब्धि मिला करे तो सबसे पहले उस उपलब्धि को भगवान के साथ बांटा करो। हे प्रभु आपकी कृपा से आज यह सफलता मिली है। हे रघुनंदन आज आपकी कृपा से आज हमारा ये अच्छा समय आया है, आपकी कृपा से ये सब चल रहा है। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे गोविंद, हे श्री राम, हे सीताराम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा हमें निवेदन करना चाहिए। राम जी चले और श्रृंगवेर पहुँचे जाई, उतरे राम देवसरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी।
गंगा के पावन तट पर उतरे, गंगा जी को प्रणाम किया और वहां निषाद राज जी रहा करते थे। ये निषाद जी कौन है? ये निषाद राज भीलों के राजा हैं। जंगल में कोल भील रहा करते हैं, तो उन भीलों के राजा ये निषाद हैं। जंगल के गांव में रह रह करके अपने परिवार का पालन करते हैं और जंगल में ही कंदमूल फल खा करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। आज जब निषाद राज जी ने राम को देखा, राम जी को दंडवत किया। जानते हैं, राम जी ने निषाद राज जी को अपने हृदय से लगा लिया। देखो, राम जी भगवान है ना, राम जी भगवान है और भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि किसी को तुम ऊंचा और नीचा ना समझना। हाँ, सब मेरे ही स्वरूप हैं, ये जानकर उन्हें प्रणाम करना भाव से। सब भगवत स्वरूप हैं, सब भगवान तुल्य हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम अर्थात सबके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। और निषाद राज जी इतने पवित्र हो गए कि आज उन्हें तो राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। निषाद राज जी ने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, पर आप गांव में जितने दिन आपको वनवास में रहना है, तो हमारा घर भी वनवास में है, जंगल में है, आप हमारे घर पर रहिए। राम जी ने कहा, ना, पिताजी की आज्ञा है कि हमें जंगल में रहना है। 14 साल तक किसी के घर नहीं जाना, किसी के दरवाजे, किसी के घर। राम जी किसी के घर नहीं गए, लंका में भी राम जी गए नहीं। लंका के बाहर जंगल था, वहां जंगल में राम जी रुके थे, राम जी लंका नहीं गए। विभीषण का राज तिलक करने राम जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए थे, क्योंकि लंका एक राजधानी थी, लंका एक सोने की नगरी थी और राम जी को घरों में जाना वर्जित था। 14 साल आप घरों में नहीं जाएंगे, ये माता और पिता की आज्ञा थी। धन्य है राम कि 14 साल तक अपने माता पिता की आज्ञा का ऐसा पालन किया कि वह मिसाल बन गई हम सबके लिए। गए नहीं अपने उन निषाद जी के घर में, राम जी जलपान करते हैं, बढ़िया फल फूल लाते हैं निषाद और फल फूल राम जी को खिलाते हैं। सीता और राम फल फूल खा रहे हैं, कंद मूल फल। जंगल में सीता जी ने कौन सा फल खाया ज्यादा? सर्दियों में फल आता है ना, सीताफल, उसका नाम सीताफल इसीलिए है क्योंकि ज्यादा सीता जी उस फल को खाया करती थी। और सीताफल जैसा ही राम फल होता है, बिल्कुल 2 कॉपी, स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, उसे राम जी खाते थे, वो राम फल है। जंगल में ये पहले मिला करते थे, अब तो ना के बराबर है। सीताफल और रामफल तो अब भी फिर भी कहीं कहीं रामफल कम, सीताफल ज्यादा मिल जाता है। राम और लक्ष्मण प्रेम, राम सीता और लक्ष्मण जी फल खा करके अब राम जी कह रहे हैं कि हम विश्राम करेंगे। तो निषाद जी बोले कि हम अभी आपके लिए बढ़िया गद्दा, तकिया, चादर सब लेकर आते हैं, जरा ठहरिए। ए सुनो, यहाँ आओ, सेना को बुलाया, जाओ। राम जी ने कहा, ना, हमें गद्दा तकिए की जरूरत नहीं है। अरे राम जी, फिर आप सोएंगे कहाँ? बोले, ये बट का पेड़ है ना, बट वृक्ष, उस पेड़ के नीचे राम जी ने घासों के बिस्तर बनाए। कैसे? घास सूखी सूखी ले आए, घासों को डाला और घासों के ऊपर राम और सीता जी। धन्य है राम। लोग कहते हैं, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। क्या तुम इतने परेशान हो कि तुम घासों के बिस्तर में सो रहे हो? क्या जीवन में तुम्हारी इतना कष्ट है कि तुम्हारे सिर पर छाया भी नहीं है? राम जी 14 साल कैसे गुजारे आपको पता भी है? कितना कठिन वो समय था। राम जी घासों के बिस्तर पर सो रहे हैं। क्यों? केवल अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए।